Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एक्सक्रेशन के बारे में। ठीक है, एक्सक्रेशन क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना क्या कहलाता है? एक्सक्रेशन कहलाता है। ठीक, ये पढ़ा था। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक, तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो बनते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं? जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो हमारे बॉडी में आते कहाँ से हैं? कहाँ से आते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं? मैम, जो फूड प्रोडक्ट्स में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनमें से। प्रोटीन से और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था। Yes, ma'am. ठीक, तो प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। होता है ना, प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड का पॉलीमर है। Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन। ये जो एक्सक्रेशन होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं, जिसमें होता है अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ठीक, इस तरह से टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन होते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड होता है वो कहाँ से आया हमारे बॉडी में, ये तो पता चल गया। ठीक है, तो जो अमीनो एसिड होता है उसको भी हमारे बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है ना? Yes, ma'am. ठीक, तो देखिए सबसे पहला है एक सेकेंड, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहले है अमीनोटेलिक एक्सक्रेशन। अमीनोटेलिक एक्सक्रेशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। ये सब जो टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन है जो अमोनिया रिलीज करते हैं। ठीक है, जो अमोनिया को एक्सक्रेट करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉरी अमोनिया नहीं, अमीनो एसिड को एक्सक्रेट करते हैं, डायरेक्ट जो अमीनो एसिड को रिमूव करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ही हम अमीनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है वो अमीनोटेलिक एक्सक्रेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद होता है, देखिए अमीनो बन रहा है, अमीनो से ही क्या बनता है? अमोनिया बनता है। ठीक है, अमीनो एसिड से ही क्या बनता है? अमोनिया बनता है। और ये जो अमोनिया होता है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल होता है, हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया। ठीक है, तो इसे बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। और ये जो अमोनिया होता है उसे तुरंत रिमूव करना जरूरी होता है। ठीक है, मतलब तुरंत रिमूव कर दिया जाता है। ये जो अमोनिया होता है उसे हम बॉडी के अंदर बहुत लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक, तो जो अमोनिया होता है जैसे ही वो बनता है वैसे ही उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो अमोनिया होता है जैसे ही बन रहा है वैसे ही कैसे रिमूव कर देंगे? ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया, उससे पहले क्या किया जाता है? उसे दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है अमोनिया को, उसके बाद इसे बॉडी से रिमूव किया जाता है। और अमोनिया को रिलीज करने के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ठीक है, देखिए अब अमोनिया को बाहर करने के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है ना? तो हमारे बॉडी में इतना पानी तो नहीं होता है कि अमोनिया को हम डायरेक्ट उसको रिमूव कर पाए। तो अमोनिया को कौन रिमूव करता है? अमोनिया को कौन एक्सक्रेट करता है? जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, वो इस अमोनिया को रिमूव करते हैं। ठीक है, और ये जो अमोनिया होता है वो वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, इसीलिए जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वही इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे कि प्रोटोजोन हो गए, स्पॉन्ज हो गए, ठीक, ये सब उसको, और फ्लैट वॉर्म,
ये सब अमोनिया को एक्सक्रेट करते हैं, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक। यस मैम। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप का, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक नाम से ही समझ आ रहा है, यहाँ पर देखिए यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म आर दोज विच एलिमेंट देयर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट मेनली एज यूरिया, जो अपने नाइट्रोजिनस वेस्ट को किसके फॉर्म में रिमूव करते हैं? किसके फॉर्म में रिमूव करते हैं? यूरिया मैम यूरिया के फॉर्म में। यूरिया के फॉर्म में रिमूव करते हैं। और ये जो यूरिया है वो कहाँ से बनता है? ये जो यूरिया है वो अमोनिया से बनता है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया, देखिए मैंने ये बताया कि जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अमोनिया को डायरेक्ट रिमूव कर देते हैं, ठीक। लेकिन लैंड पर भी तो कुछ लोग रहते हैं ना, जैसे कि हम लोग लैंड पर रहते हैं, है ना। तो हम जो है अमोनिया को, ये लैंड पर रहने वाले कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो अमोनिया को डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है, अमोनिया पहले किस में चेंज होता है? यूरिया में चेंज होता है। उसके बाद जो लैंड में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो उस यूरिया को रिमूव करते हैं। समझ आया? मैम। यस मैम। और एक्सक्रेशन का यही प्रोसेस क्या कहलाता है? यूरियोटेलिस्म कहलाता है, ठीक है। देखिए मैंने ये बताया कि जब अमोनिया को रिमूव किया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन यूरिया को रिमूव करने के लिए उतने पानी की जरूरत नहीं होती है। और ये जो यूरिया होता है वो अमोनिया के कंपैरिजन में कम टॉक्सिक होता है, ठीक है। और ये जो अमोनिया का कन्वर्जन होता है यूरिया में, वो कन्वर्जन कहाँ पर होता है? लीवर में होता है, ठीक है। अमोनिया का जो कन्वर्जन होता है यूरिया में वो लीवर में होता है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अमीनोटेलिक मैंने बता दिया है। सबसे पहले मैंने अमीनोटेलिक ही बताया था, यूरियोटेलिक को बाद में बताया, ठीक है। तो ये वाला मैं छोड़ रही हूँ। इसके बाद थर्ड टाइप का जो एक्सक्रेशन होता है यूरिकोटेलिक। अच्छा, यूरियोटेलिक को ऑर्निथिन साइकिल भी कहा जाता है। ऑर्निथिन साइकिल आपके बुक में दिया हुआ है, आगे आपके सिलेबस में है ना, देखा है। पहले मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन पढ़ा देती हूँ, उसके बाद में ऑर्निथिन साइकिल, जिसे क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, तो वो मैं बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। यस मैम। देखिए यहाँ पर इसका रिएक्शन भी बताया गया है कि किस तरह से अमोनिया जो है यूरिया में चेंज होता है। यहाँ देखिए लास्ट में दिख रहा है, अमोनिया किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? यूरिया बना रहा है, ठीक है। लास्ट वाला रिएक्शन देखिए। चलिए आगे देखते हैं, यूरिकोटेलिक एक्सक्रेशन। अच्छा, यूरियोटेलिस्म का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्या हो सकता है यूरियोटेलिस्म का एग्जाम्पल? अर्थवर्म हो सकता है। यस मैम।
ठीक। और देखिए इसका एक और एग्जांपल हो सकता है फ्रॉग और टैडपोल। टैडपोल क्या होता है? फ्रॉग का लार्वा होता है ना। फ्रॉग जो Yes, है ma'am. लैंड पे और वाटर दोनों पे रहता है, ठीक है, एक्वेटिक भी है और लैंड पे भी रहता है। तो जो फ्रॉग होता है वो तो यूरिया को रिमूव करता है, लेकिन जो टैडपोल होता है वो कहाँ रहता है? वो पानी में पाया जाता है टैडपोल, है ना। लार्वा जो होता है वो पानी के अंदर रहता है, तो वो किसको रिमूव करेगा? किसको रिमूव करेगा? अमोनिया रिमूव करेगा, अमोनिया को एक्सक्रेट करेगा, करेगा ना। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक, चलिए देखते हैं यूरिकोटैलिक या यूरिकोटैलिस्म। ठीक है, यूरिकोटैलिक एनिमल्स किसको कहेंगे बताइए? जो नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट के फॉर्म में किसको रिमूव करते हैं? किसको रिमूव करते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट के कौन से Uric नाइट्रोजिनस वेस्ट acid. प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं? यूरिक एसिड को, है ना। नाम से ही बना है बेटा, सब नाम से ही बना है। देखिए यूरिक एसिड से यूरिकोटैलिक, यूरिया से यूरियोटैलिस्म, ठीक है। और एक्सक्रेशन का जिसमें यूरिक एसिड को रिमूव किया जाता है वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है? यूरिकोटैलिस्म प्रोसेस कहलाता है ना। ये जो यूरिक एसिड होता है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है, कम टॉक्सिक होता है। और इन यूरिकोटैलिक एनिमल्स अमोनिया प्रोड्यूस्ड अ प्रोटीन कैटाबोलिक इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। इसमें भी अमोनिया किसमें चेंज होता है? डायरेक्ट अमोनिया को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट अमोनिया को रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अमोनिया का पहले क्या किया जाता है? कन्वर्जन किया जाता है, उसके बाद उसे बॉडी से रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो जो यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूरिकोटैलिक जो एक्सक्रेशन होता है उसमें भी यूरिक एसिड, पहले अमोनिया जो ये होता है वो यूरिक एसिड में चेंज होता है, उसके बाद उसे बॉडी से रिमूव किया जाता है। क्लियर है ना? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे इंसेक्ट हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। लैंड रेप्टाइल्स हो सकते हैं, लिजर्ड, स्नेक, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. कुछ कुछ एनिमल्स में मिक्स एक्सक्रेशन भी पाया जाता है, कुछ जो एनिमल्स होते हैं उसमें मिक्स एक्सक्रेशन भी पाया जाता है। यूरिकोटैलिक के साथ साथ यूरियोटैलिक भी हो सकता है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया गया है यूरियोटैलिस में, यूरिकोटैलिस में। कर लेंगे ना आप लोग? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक, चलिए अब हम देखते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ मैन। एक्सक्रेटरी ऑर्गन के नाम बताइए सबसे पहले मैन में तो। Skin, liver, lungs. मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है? किडनी होता है ना मैन में, मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन। यस मैम, किडनी। वन पेयर ऑफ किडनी पाया जाता है, वन पेयर ऑफ यूरेटर पाया जाता है, वन पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, यूरेथ्रा पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन है उसमें स्किन आता है, लंग आता है, लिवर आता है, और जो भी है बाकी जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो मेन जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसके बारे में, एक्सक्रेटरी जो पार्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे मैन का।
अच्छा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में तो हमने जान लिया, ठीक है, कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है और वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, गॉल ब्लैडर, ये सब सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, ये सब पाया जाता है ना। एक सेकेंड। हमने अभी क्या पढ़ा कि लीवर में अमोनिया किसमें कन्वर्ट होता है, यूरिया में कन्वर्ट होता है ना। और ये जो यूरिया होता है उसको किसके द्वारा बाहर किया जाता है, किडनी के द्वारा बाहर किया जाता है, ठीक है, जिसमें लीवर सेल्स जो होते हैं वो भी डिग्रेड हो जाते हैं, होते हैं ना। यस मैम। ठीक, तो चलिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में एक एक करके जानते जाते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताते जा रही हूँ। तो सबसे पहला है किडनी। किडनी देखने में कैसा दिखाई देता है आप लोगों को, बीन शेप्ड। बीन शेप का दिखाई देता है। दिस इज अ पेयर ऑफ किडनी विच आर डार्क रेड बीन शेप्ड इच विद नोच। आपको बीन के शेप का दिखाई देता है, सेम का जो बीज होता है उसके आकार का दिखाई देता है ना। यस मैम। किडनी का जो इनर साइड होता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। यस मैम। देखिए स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, आप लोग इसको समझ के बताइए। कैसा दिखाई दे रहा है, बेटा मुझे थोड़ा सा मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं ये कल की क्लास में कंटिन्यू करूं, आप लोग तब तक इसको पढ़ के रखेंगे। यस मैम। ओके मैम। यस मैम। इसको पढ़ के रखेंगे तब तक, ठीक है। अगर नेटवर्क ठीक हो जाता है तो मैं आप लोगों को बाद में भी क्लास ले सकती हूँ आप लोग का, ठीक है। यस यस मैम। मैम। ओके।